पुराने क्रम से आगे बढ़ते हैं। ईश्वर अपने भीतर ही काली को मार दिया था। क्या काली मर गई? अब नहीं है? मेरे चेहरे पर अविश्वास मिश्रित कालीमा छा गई। मैंने प्रश्न किया, पर रामकृष्ण तो काली से बात करते थे, उसके साथ खाते थे, उनके साथ रहते थे। पिताजी बोले, तुम्हें पता है, जब रामकृष्ण को यह लगने लगा कि उनकी काली जीवित है, उनसे बात करती है, तो एक दिन अपने गुरु के आदेश पर अपने भीतर ही भीतर काली को मार दिया था। क्या काली मर गई है? वह अब नहीं है? मेरे चेहरे पर अविश्वास मिश्रित कालीमा छा गई। मेरा सिर अविश्वास दर्शाता हुआ हिलने लगा। मुझे लग रहा था कि पिताजी देवी देवता से मेरे विश्वास को हटाने के लिए यह बोल रहे हैं। मेरे चेहरे को उन्होंने पढ़ लिया। उन्होंने एक किताब की ओर इशारा किया और बोले, वह किताब ले आओ। मैं किताब लेकर आई। रामकृष्ण परमहंस के बारे में किताब थी। उन्होंने किताब का एक अंश पढ़ने को दिया। वह अंश बाद में मैंने रामकृष्ण के कई जीवनी में पढ़ा। अंश पढ़ने के बाद मैं आधी अधूरी समझ के साथ उनकी ओर देखने लगी। उन्होंने समझाया कि रामकृष्ण काली काली की ही जप में रहते थे। एक दिन एक सन्यासी उनके पास आए और बोले, तुम में सन्यासी बनने के सभी गुण हैं, तुम सन्यासी बन जाओ। रामकृष्ण से ने कहा, माँ से पूछकर बताऊंगा। जब सन्यासी ने देखा कि माटी की मूरत वाली माँ से वह पूछकर आ रहा है, तो कुछ देर सोच में पड़ गए। जब रामकृष्ण वापस आए कि मैं सन्यास के लिए तैयार हूँ, तब गुरुजी ने कहा, नाम जपना छोड़ना होगा, मूर्ति रूप भी छोड़ना होगा। बिना रंग रूप वाले, बिना आकार वाले ज्योति स्वरूप भगवान की पूजा करनी होगी। रामकृष्ण मान तो गए, पर जब भी ध्यान करने बैठते, काली माता सामने आ जाती। उन्होंने अपने गुरु से कहा, मुझसे काली नहीं छूटेगी, मैं आपकी साधना नहीं कर पाऊंगा, मैं सन्यासी नहीं बन सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी काली तुम्हारी ही कल्पना है, उसे तुम तलवार से काट डालो। परमहंस ने कहा, तलवार कहाँ से लाऊं? गुरुजी बोले, जब कल्पना से काली को ला सकते हो, तो तलवार भी ला सकते हो। जैसे ही काली आए, वैसे ही तलवार से काट डालना। मैंने बीच में ही कहा, परमहंस तो नहीं माने होंगे, वो अपनी काली को कैसे काट सकते थे? पिताजी ने कहा, उस समय गुरु शिष्य परंपरा थी। यदि गुरु को अपना लिया तो उनकी हर बात शिष्य मानता था, कोई शंका नहीं करता था। गुरु के निर्णय पर कोई प्रश्न नहीं उठाता था। परमहंस ने भी उनकी बात मान ली। मैंने कहा, कितने बुरे गुरु थे, अपनी माँ को ही काटने बोल रहे थे। मुझे नहीं सुननी ऐसी कहानी, मैं जा रही हूँ। मैं जाने को उद्यत हुई। मैं अब ऊब रही थी। काली कटने का प्रसंग मुझे पसंद भी नहीं आ रहा था, पर पिताजी ने जाने नहीं दिया। तब तक बच्चे की सारी फौज कहानी सुनने को जमा हो गई थी। उन्हें मजा आ रहा था। पिताजी से ऐसी कहानी कभी सुनी भी तो नहीं थी। पिताजी बोले, गुरु कभी बुरे नहीं होते। सर्वश्रेष्ठ गुरु शिष्य की मनोदशा को जानते हैं। उनका कर्तव्य होता है कि किसी शिष्य को अपने छत्र छाया में लिया तो उनको सही दिशा दे, सही बात बताए। गुरुजी जानते थे कि रामकृष्ण अपनी कल्पना की मूर्ति में उलझ गया है। अपनी सारी शक्ति उस कोरी कल्पना को जीने में लग रहा है, जबकि इस शक्ति की जरूरत समाज को है। इसलिए वे उनको उस जाल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। श्रोता वृद्ध में से किसी ने पूछा, रामकृष्ण को तलवार मिला क्या? नहीं, इतना आसान नहीं था। गुरुजी के लिए वह कल्पना थी, पर रामकृष्ण की वह माँ थी। उनके लिए तलवार प्राप्त करना आसान नहीं था। कैसे इतनी जल्दी अपनी माँ को काट देते? कई दिन प्रयास करते रहे, पर तलवार आता ही नहीं। काली को देखते बालक की तरह रोने लगते। गुरुजी से फिर कहा, मुझसे नहीं होगा। पिताजी ने बताया, मतलब काली बच गई? मैंने खुशी जाहिर की। दीदी का बड़ा बेटा टुटू, जो मेरा परम हितैषी भी था और मेरे काली पक्ष का आलोचक भी, बीच में ही बोल पड़ा, अरे तेरी काली को रामकृष्ण ने काट ही डाला होगा। प्रतिपुष्टि के लिए पिताजी की ओर देखकर बोला, है ना नाना जी? पिताजी बोले, हाँ, काट तो डाला,